अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर, फटी पुरानी साड़ी में बांधकर दिया है, तो दे देती है। तो इससे ये मतलब होता है, देखिए कि एक मास दो पक्ष में, दो पक्ष होते ना एक महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो। और मेरे गोपाल, मैं जिनको रोज ही एकादशी हो, हमारे घर तो रोज एकादशी होती है क्योंकि भूखे रहते हैं ना वो। तो अब सुदामा जी जो है द्वारकापुरी की यात्रा के लिए निकलते हैं। तो यात्रा करते करते उनको क्या है कि एक जगह शाम हो जाती है। यात्रा करते करते उनको एक जगह शाम हो जाती है और एक वृक्ष के नीचे वो सो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी योग माया को आदेश देते हैं और योग माया के द्वारा जो है सुदामा जी को उसी समय द्वारकापुरी में ले आते हैं। जैसे ही सुदामा जी की नींद खुलती है तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? द्वारका में। देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े महल है, मंदिर है, घंटियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। तो वहां पर वो आसपास के लोगों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि भैया ये नगरी कौन सी है, ये नगरी कौन सी है? तो द्वारकापुरी जो है गुजरात में है, तो वहां द्वारकापुरी छे, क्या बोलते हैं? द्वारकापुरी छे। तो सुदामा जी विचार में पड़ जाते हैं कि मैंने तो सुना था एक ही द्वारका है, यहाँ तो 6 द्वारकापुरी है। अब मेरे कन्हैया जो है कृष्ण भगवान, वो क्या पता किस द्वारका के राजा जी राज हैं। तो पूछते हैं कि भाई इस द्वारका के जो महाराज वो कौन है? तो वहाँ के द्वारपाल लोग कहते हैं नहीं, यहाँ के तो भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, तो वो समझ जाते हैं कि मेरे मित्र ही कृष्ण है, वो यहीं के राजा है। तो वो कहते हैं कि आप मेरे संदेश सुना दो जाके भगवान कृष्ण को कि उनके बचपन का सखा सुदामा आया है। तो द्वारपाल सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक देखते हैं कि अरे न तो पैरों में जूतियां हैं, ना सर पर पगड़ी है और धोती और कपड़े भी फटे हाथ में। तो ये गरीब ब्राह्मण कैसे संभव है कि भगवान का मित्र हो सकता है? कहाँ तो द्वारकाधीश है ना, पूरे त्रिलोकी के नाथ, सारा ऐश्वर्य उनके पास है, और एक ब्राह्मण गरीब, इसे संभव नहीं है कि ये भगवान का मित्र हो। तो फिर भी द्वारपाल जाते हैं कहाँ? द्वारका में भगवान की सभा में। और क्या कहते हैं कि शीस जगान पघातन पे प्रभु, शीस जगान पघातन पे प्रभु, जाने बचे आयो के ही ग्रामा, धोती फटी और लटी डूबटी सी, पावे उपा नहीं के नहीं गामा, द्वार खड़ो एक द्विज दुर्बल, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रहो चकितो वसुधा धीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो देखिए ये बात कृष्ण जी से द्वारपाल कहता है कि प्रभु एक ब्राह्मण जो है वो द्वार पर खड़ा है, ना तो उसके सिर में पगड़ी है और ना तन पर कपड़े वो भी फटे हुए, धोती भी फटी हुई है और ना पैरों में जूतियां हैं, और वो आपका नाम पूछता है और आपका धाम पूछता है। तो भगवान ने कहा नाम बताओ। तो द्वारपाल ने कहा प्रभु वो बार बार अपना नाम सुदामा बताता है। तो जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, भगवान तुरंत उठ के दौड़े, तो कहीं उनका पीताम्बर रह गया, नंगे पांव ही अपने महल से बाहर आ गए और कोई सूझबूझ नहीं, और दौड़े दौड़े भगवान नगर के बाहर आए। नगर की गलियों में देखा, सुदामा को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर लोग भी हंस रहे थे कि ऐसा द्वारकापुरी में पहला ऐसा व्यक्ति आया था जो पैरों में जूतियां नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, फटे कपड़े, वो चिंतित है। तो भगवान ने उसको देखा, इधर उधर दिखे सुदामा, तो भगवान ने उसको अपने हृदय से लगाया और तुरंत द्वारपालों से कहा, रथ मंगवाया और सुदामा जी को रथ में बिठा के महल में ले आए और कहाँ ठहराया? रुक्मणी जी के कक्ष में। और वहां ठहराने के बाद जो है रुक्मणी जी सहित सभी रानियों से कहा कि जाओ मित्र है मेरे सुदामा, इनके लिए जल लेके आओ ना, चरण धुलवाने के लिए। तो जैसे ही रुक्मणी जी और सहित रानियां जल लेने के लिए गई, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैरों को देखते, पैरों को देखते तो क्या बोलते हो कि कैसे बेहाल में बाइन के पग,
कंटक जाल पुनि अति जोए, हाय महा दुख पायो सुदामा, क्यों नहीं आए इसे दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखिए कृष्ण भगवान ने जितने समय में रुक्मणी जी और रानियां वो जल और परात लेकर आती, इतने में तो कृष्ण भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धो दिए। और इसमें इतना दुख हुआ भगवान को कि सुदामा जी के पैरों में कांटे लगे हुए हैं, है ना, खून बह रहा है, तो अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए और उनको स्नान करवाया, उत्तम वस्त्र पहनाए, अच्छा भोजन करवाया। और उसके बाद जो है अब दोनों मित्र बैठे हैं, कृष्ण भगवान और सुदामा जी। तो सुदामा जी के पास एक पोटली थी। कौन सी? जो वो उनकी पत्नी ने जितना चावल वो छुपा रहे, कभी पीछे रखे, कभी पलंग के नीचे छुपावे, इसे छुपा रहे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे सुदामा मित्र तुम क्या छुपा रहे हो, क्या मुझे भी दिखाओ, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो अरे नहीं नहीं यार कुछ नहीं है मित्र, क्योंकि वो उनको शर्म आ रही थी, क्योंकि कृष्ण भगवान को इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव, कभी ना छप्पन भोग खूब बहुत सारा है, और उस 4 मुट्ठियों में कच्चे चावल छुपा रहे हैं। तो फिर उन्होंने छीना उनसे, तो सारे बिखर गए, उनमें से एक मुट्ठी उन्होंने खा लिए। तो फिर रुक्मणी जी सहित सभी रानियों ने कहा, प्रभु हमें भी ब्राह्मण देवता का भोजन ना प्रसाद दो। तो सभी ने प्रसाद दिया। और उसके बाद अब मित्र दोनों चर्चा कर रहे हैं, है ना, 5-2 मिनट लेंगे, सभी दोनों मित्र चर्चा कर रहे हैं। तो सुदामा जी से कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सुदामा तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। तो सुदामा का मित्र, मेरा विवाह तो हो गया, है ना, बच्चे भी है, पत्नी का नाम सुशीला है, वो भी सब अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है। अब सुदामा जी ने पूछा, मित्र कृष्ण तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। उसने कहा, अरे मेरा भी हो गया। अच्छा आप रुको, मैं अभी सभी रानियों को आपसे आशीर्वाद देने के लिए बुलाता हूँ। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण जी की रुक्मणी जी सहित 8 पटरानियां आई। कितनी? 8। तो इन्हें रोक दिया आके बारी बारी से। तो सुदामा जी किसी को कह रहे सौभाग्यवती भव, है ना, किसी को अखंड सौभाग्यवती भव, दीर्घायु भव, जो भी उनको ना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उसके बाद फिर 100 रानियां और आ गई। कितनी? 100 भी आए। अब सुदामा जी का आशीर्वाद ही नहीं है, जो था वो कह दिया, सभी को अलग अलग क्या दे, वो चली गई। फिर 1000 और आ गई लाइन से। अब उनको भी आशीर्वाद दिया, उनके मन में जो भी था। अब उन्होंने पूछा कि कृष्ण भगवान से, क्यों मित्र इतनी और है, 8 पहले आई, 100 आ गई, 1000 और आ गई, ये कितने विवाह किए तुमने यार, कि अभी तो और है। तो सुदामा जी दवा एक साथ सभी को बुला लो। तो एक साथ कितनी? 16000 को बुलाया एक साथ लाइन से। तो कृष्ण भगवान के 16108 पत्नियां थी। कितनी? 16108। वो क्या है, नरकासुर नाम का दैत्य था, तो उसने सभी राजाओं को जीत करके उनको बंदी बना रखा था। पतियों को मार दिया राजाओं को, और वो छूटने के बाद वो भी आत्महत्या कर दी। तो भगवान ठीक है, अब भगवान कुछ दिन और रहे वहां पर, और कहा कि अब मैं प्रभु जाना चाहता हूँ मित्र। तो ठीक है कि और दिन रहो, कुछ दिन से नहीं, बस मैं अब जाऊंगा। अब वो मांग भी नहीं सकते मित्र से, लेने क्या आए थे कि कुछ धन दे दें तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो मांग नहीं सकते हैं, बिना मांगे ही चले गए। लेकिन इतने में भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी आपने जिस प्रकार से द्वारिका का निर्माण किया है एक रात में, वैसे ही जाकर के जहाँ पर सुदामा रहते हैं ना उनका गांव, वहाँ सुदामा का घर बना के आ जाओ, अच्छा सुंदर, महल में दास दासी सब काम करे, सारा खाना भोजन व्यवस्थित हो। तो वहां पर विश्वकर्मा जी गए, तो उनकी पत्नी सुशीला थी, उनसे पहले जो है वो, है ना, पूछा कि मैं महल बनाना चाहता हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो उनकी पत्नी सुशीला ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि आप हमारा अकेले का महल नहीं बना सकते, क्योंकि पूरा जो गांव है, मेरे पति यहाँ सभी जगह भिक्षा मांगने जाते थे, और सभी गांव वालों की वजह से ही हमारा घर चलता था। तो आपको बनाना हो तो पूरे गांव को ही, पूरे को सभी जगह महल बनाने होंगे। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है कि लोग खुद का स्वार्थ नहीं है उनके, है ना, सभी का सोच रहे हो भला।
तो सुदामा उनने विश्वकर्मा जी ने पूरा गांव बसा दिया और वो किस नाम से बना? सुदामापुरी। वो उधर द्वारकापुरी, सुदामापुरी। इधर सुदामा जी आ रहे हैं तो आ गए गांव में, वो अपना गांव पहचान नहीं सक रहे। घर में कहीं घुसने का तो नहीं आ गया, हमारा गांव ऐसा तो नहीं था, कच्चे घर थे, है ना, गलियां थी, और यहाँ तो सब महल एक से एक। अब वो घर ढूंढ रहे, घर नहीं मिल रहा होगा, तो वही गांव के एक मंदिर में जाके बैठ गए, है ना, धोख दे रहे भगवान के, जहाँ वो कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, जाके बैठे वहां पर। उधर उनकी पत्नी भी आ गई सुशीला, ना, भगवान की पूजा के लिए, आरती के लिए। वो भी बहुत सुंदर बन गई, पहले जैसी नहीं रही, फटे कपड़े में कैसा चेहरा मुरझा है, उनको अप्सरा जैसी बन गई, सुंदर सी, तो खड़ी है। और सुदामा जी की बात सुनी उसने और देखा उसने कि अपने स्वामी आ गए, धोख दिया स्वामी।